अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का हमें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी इफ्तारी करने का मौका मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत सारी शॉपिंग करने का मौका मिलता है और कुछ लोग रमज़ान का वेट करते हैं, रोज़े रखेंगे और उसके बाद इफ्तारी भी उनको मिलेगी और अल्लाह की बहुत सारी बेशुमार नेमतें हमें मिल जाती हैं और वाक़ई ऐसा होता है। बड़ा मज़ा आता है सहरी करने में, पहली सहरी, दूसरी सहरी, तीसरी सहरी, इस तरह हमारे दिन गुज़रते रहते हैं और महीना यूँ ही चुटकियों में गुज़र जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलातुल क़द्र, ये महीना इल्म का है। अब इल्म का महीना कैसे? अल्लाह पाक ने सारी इल्म की जो किताबें हैं वो इस महीने में नाजिल की, तौरात, इंजील और कुरान मजीद हमारे अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस महीने में जितना ज़्यादा इल्म सीख सकते हो सीखो, जितना ज़्यादा इल्म कर सकते हो मतलब पढ़ सकते हो पढ़ो। सारे पढ़ाई का महीना यही है, मतलब कुरान मजीद को पढ़ना और उसे समझना। और अल्लाह पाक फरमाते हैं मतलब ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद को इस महीने पढ़ना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा ये कि पहले जो लोग होते थे वो 3 दिन में कुरान मजीद पढ़ लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 3 दिन में कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, लेकिन अब नहीं पढ़ रही हूँ। तो कुछ ऐसे बुजुर्ग होते थे जो पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब ये है कि कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन उसका तर्जुमा भी बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ें और बहुत समझ के पढ़ें। जैसे अगर अगर हम एक पेज पढ़ रहे हैं तो एक पेज के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ें और समझें कि अल्लाह पाक हमसे क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस महीने में जब तुम लोग रोजा रखते हो तो रोजा रखना सिर्फ पेट का मतलब नहीं है, ये सबको ही पता है। तो रोजा हमारी आंखों का भी होता है, रोजा हमारे हाथों का होता है, रोजा हमारे पाँव का होता है, रोजा हमारी रूह का होता है, रोजा हमारी सांस का होता है और रोजा हमारी जुबान का होता है। हर चीज का रोजा मतलब होता है। अब हाथ का रोजा क्यों होता है? हाथ का रोजा इसलिए होता है कि कुछ दुकानदार होते हैं तो वो नाप तोल में कमी ना करें। जबान का रोजा इसलिए होता है कि अपनी जबान से किसी की बुराई ना करो और किसी की गिबत ना करो और किसी को बुरा भला मत बोलो। आंखों का रोजा किस तरह होता है? कुछ गलत मत देखो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों के अल्लाह ने रोजे रख दिए हमारे अंदर ही, और हमारा रोजा एक होता है। और जब हम सब्र करते हैं, भूख प्यास फाका करते हैं, तो अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को जला देते हैं। रमजान का मतलब है जलना, मतलब किसी चीज को जला देना। तो अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को जला देते हैं। जैसे हमने पिछले साल गुनाह किए होते हैं वो सारे गुनाह हमारे इस साल रोजा रखने पे जल जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमारे कितने सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। अब कुरान मजीद में ये भी है कि जब हमारे फरिश्ते हमारी गुनाह लिख रहे होते हैं ना किताब में, तो अल्लाह पाक कुछ ऐसा होता है कि गुनाह छुपा देना, लेकिन अल्लाह गुनाह छुपाते नहीं, अल्लाह उसे खत्म कर देते हैं। जो बुक्स में लिखा होता है ना फरिश्तों के हमारे गुनाह, वो भी मिट जाते हैं। मतलब कि वो फरिश्तों को भी पता नहीं लग रहा होता, वो भी मिट जाते हैं। अल्लाह पाक ऐसे हम पे करम करते हैं, इतने सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग, मूवीज, टीवी और ये सब में हटा के जितना हो सके हम अल्लाह की इबादत करें। और रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने हमें इसलिए दिया है कि जो लोग भटक चुके होते हैं ना, मतलब अल्लाह से दूर हो चुके होते हैं, जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे होते, जो लोग कामों में उलझ जाते हैं, जो दुनिया की परेशानियों में उलझ जाते हैं, तो अल्लाह पाक ने मौका दिया है हमें। देखें जिस तरह से सेल लगती है, जनरेशन या कोई भी और बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, हम लोग कैसे परेशान हो जाते हैं ना, जो भी ब्रांड्स खरीदने वाला होता है, इस तरह वो ब्रांड्स के कपड़े लेने के लिए पहुंच जाते हैं हम। ऐसा ही होता है, खवातीन तो ऐसा ही करती हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने भी ये सेल का महीना रखा है कि जितनी ज्यादा तुम लोग इबादत करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बाकी सारे जितने भी महीने हैं उन सब के नाम जो है अल्लाह पाक ने नहीं रखे, उन सब के नाम रखे अरबों ने। और लेकिन रमजान का नाम जो है वो अल्लाह पाक ने पहले से ही सोच लिया था, चुन लिया था कि यही इस महीने का नाम रमजान है। तो अल्लाह पाक ने रखवाया है ये रमजान नाम इस महीने का। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम रमजान की तैयारी करें, पहले से तैयारी करें। मतलब तैयारी करने का मतलब क्या होता है कि हम
कोशिश करते जाए अभी से कि हम गुनाहों से बचें और हम थोड़ी थोड़ी इबादत शुरू कर दें, हम रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें और हम सारे अच्छे अच्छे काम करें। और फिर रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी हमें चाहिए कि हम ये नेक कामों को जारी रखें, दूरी ना करें अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक से दूरी हमारा खात्मा है। अल्लाह पाक से दूरी हमारा खात्मा है। दुनिया में हमें कुछ नहीं अच्छा लगेगा अगर हमारे अल्लाह हमसे दूर होंगे। अगर आपकी अम्मी, अब्बू या गर्लफ्रेंड या वाइफ कोई भी मंगेतर वगैरह नाराज हो जाती है एग्जाम्पल, तो क्या आपको नींद आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसा ही होगा, टेंशन रहेगी, यार बंदी नाराज है, अब भाई बहन जो भी है वो नाराज है, तो परेशानी हो जाएगी ना बहुत ज्यादा। इसी तरह अपने दिल में बिठा लें, अगर अल्लाह नाराज होंगे ना तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए, हमें अल्लाह से तौबा करके ही सोना चाहिए। और अगर अल्लाह राजी है ना तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मेरे आगे झुक जाओ, मैं पूरी दुनिया पूरी कायनात को तुम्हारे आगे झुका दूंगा। तो क्या ही बात है। मैं तो सोचती हूँ अल्लाह पाक बस ऐसा ना करे, पूरी दुनिया को हमारे आगे ना झुकाएं, चलो ठीक है, लेकिन हमसे अल्लाह राजी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हमें चाहिए कि हम पहले से तैयारी करें रमजान की और बहुत सारी ढेरों सारी नेकियां कमाएं और सारे नेक नेक काम करें। अल्लाह हाफिज।